हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। इसमें सभी विधाओं से प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें से पहला प्रश्न कह रहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के 2 उपन्यास हैं, अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। ध्यान रखिएगा भैया, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय के 2 प्रमुख उपन्यास हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय को भैया द्विवेदी काल का कवि माना जाता है, द्विवेदी युग का। और इनका जो है प्रिय प्रवास महाकाव्य बहुत फेमस है, क्योंकि खड़ी बोली का वो प्रथम महाकाव्य है। और भी इनका एक महाकाव्य है, वैदेही वनवास। ध्यान रखिएगा भैया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, पंडित बालकृष्ण भट्ट के 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित भैया कलिराज की सभा है और बाल विवाह, ये 2 इनके नाटक हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट के। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित 4 नाटकों के नाम लिखिए। तो भैया भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा रचित 4 नाटक हैं। पहला वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, और फिर है सयासुदम, फिर है नील देवी, और इनका सती प्रताप। ये 4 नाटक इनके भैया बहुत फेमस हैं। और अंधेर नगरी भी है। इनके कई नाटक प्रसिद्ध हैं, यहाँ 4 की बात की गई है तो 4 बताए गए हैं। और अंधेर नगरी भी बहुत प्रसिद्ध नाटक इनका है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, मयंक मंजरी नाटक के नाटककार का नाम लिखिए। मयंक मंजरी नाटक के नाटककार हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। ध्यान रखिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, राधा कृष्ण दास के 2 नाटकों के नाम लिखिए। ये भी भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राधा कृष्ण दास के 2 रचित नाटक, एक तो है दुखनी वाला और दूसरा है महाराणा प्रताप। ये 2 नाटक राधा कृष्ण दास के हैं। फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 भैया एकांकी से संबंधित प्रश्न है। हम शुरू में ही बता दें हैं, यहाँ से सभी विधाओं से प्रश्न लिए गए हैं और वही प्रश्न हैं जो बहुत पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। 6ठा प्रश्न कह रहा है, हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है। तो भैया जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक घूंट एकांकी जो है, इसको प्रथम एकांकी माना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था भैया जो कहानी है, इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ध्यान रखना है, ये प्रसिद्ध नाटक है भैया, पूछा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8, जयशंकर प्रसाद की 4 कहानियों के नाम। ये चारों कहानियाँ भैया बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देखिएगा। पहली कहानी इनकी पुरस्कार है, दूसरी ममता कहानी, और फिर मधुआ कहानी इनकी बहुत प्रसिद्ध है, और गुंडा कहानी इनकी भी प्रसिद्ध है। तो ये चारों कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध हैं, अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, प्रेमचंद द्वारा रचित किन्हीं 4 कहानियों के नाम लिखिए। भैया मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में, और मुंशी प्रेमचंद भैया 15 से अधिक उपन्यास और 300 से अधिक कहानियाँ लिखे हैं। यहाँ पर 4 कहानियों की बात की गई है। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित 4 कहानियाँ हैं। पहली कहानी इनकी है भैया शतरंज के खिलाड़ी, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है इनकी। और एक कफन, ये भी प्रसिद्ध है। पंच परमेश्वर, ये भी प्रसिद्ध है। और ईदगाह, और कहानियाँ भैया इनकी हैं, पूस की रात है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी वो भी है। कहते हैं प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, दुलाई वाली कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। दुलाई वाली भैया कहानी जो है, ये बंग महिला के द्वारा, जिनको राजेंद्र बाला घोष भी कहते हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध जो भैया है, वो है चिंतामणि, और चिंतामणि ये इनका निबंध संग्रह है। और यही पूछ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम लिखिए, तो चिंतामणि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन है। ठलुआ क्लब निबंध के लेखक भैया बाबू गुलाब राय हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय। प्रश्न 13, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की एक निबंध रचना का नाम लिखिए। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की भैया एक रचना निबंध पंचपात्र है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, राधा कृष्ण दास के 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो भैया ध्यान रखें, दुखनी वाला और महाराणा प्रताप। ये प्रश्न भैया रिपीट हुआ है, तो निश्चय ही ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न 15, हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न 16 कह रहा है, पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन हैं। पृथ्वीराज की आंखें ये भैया एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। भुवनेश्वर की 2 एकांकियों के नाम लिखिए। तो भुवनेश्वर की 2 एकांकियाँ हैं भैया, दीपदान व सूखी डाली। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, सौंदर्योपासक के रचनाकार कौन हैं। ब्रजनंदन सहाय सौंदर्योपासक के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, किशोरी लाल गोस्वामी के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित 2 उपन्यास मंगलता और कनक कुसुम, ये 2 किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20, प्रेमचंद के 4 उपन्यासों के नाम लिखिए।
इसके पहले हम भैया बता चुके हैं कि प्रेमचंद 15 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से 4 बताना है भैया। पहला है सेवा सदन, दूसरा निर्मला है, फिर गबन है, फिर गोदान है। ये सभी उपन्यास इनके भैया प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। इनके उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। 21 कह रहा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यासों के नाम लिखिए। तो भैया जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित उपन्यास पहला है कंकाल, दूसरा है तितली और तीसरा है इरावती। इरावती उपन्यास जो है इनका पूर्ण है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया अपूर्ण उपन्यास इरावती है। और मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास अपूर्ण है, मंगलसूत्र। कहते हैं प्रश्न संख्या 22। 22 कह रहा है प्रेमचंदोत्तर प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार भैया हैं जैनेन्द्र कुमार हैं, इलाचंद्र जोशी हैं और अज्ञेय हैं। ये सभी प्रेमचंदोत्तर प्रमुख उपन्यासकार हैं, अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। कह रहा है घृणापथ उपन्यास के रचयिता कौन है। तो घृणापथ उपन्यास भैया जो है ये इलाचंद्र जोशी का है, अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। जैनेन्द्र के किन्हीं 3 उपन्यासों के नाम बताइए। तो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित 3 उपन्यास ये भैया बहुत प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 पर परख, फिर सुनीता और त्यागपत्र। ये तीनों उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं जैनेन्द्र कुमार के। हर बार परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जरूर जाते हैं। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। अज्ञेय द्वारा रचित किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो भैया अज्ञेय के द्वारा 2 प्रसिद्ध उपन्यास नदी के द्वीप है और अपने अपने अजनबी, ध्यान रखिएगा। ये अज्ञेय के द्वारा लिखे गए हैं। प्रयोगवाद के जनक कहिए तो तार सप्तक के संपादक कह लीजिए। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, निश्चित ही उनके बहुविकल्पीय प्रश्न एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझाकर आपको बताते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा। 26 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। पहला कथन कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र सिद्ध निबंधकार हैं। मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। तो यहाँ पर भैया आपको एक कथन सही पहचानना है। क्या पहचानना है? लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक हैं, गलत। आलोचना साहित्य के जनक भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, सही है। मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास, गलत। मित्रता निबंध किसका है भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद, ये भी गलत। तो भैया सही कौन है? बी। देखो आंसर भी हमने दे रखा है, यहाँ पर बी दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार है, आलोचक तो है ही और निबंधकार भी हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। धर्मवीर भारती रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नगेंद्र ख्यात प्राप्त उपन्यासकार हैं। तो भैया यहाँ पर ध्यान रखना ये है कि धर्मवीर भारती रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि नहीं हैं। फिर है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, यही सही है। उजली आग यशपाल का नहीं है। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का है। डॉक्टर नगेंद्र प्राप्त उपन्यासकार नहीं है, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। देखिए कौन सही है, विकल्प बी ही सही है। कुटज जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। कुटज जो है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद का प्रसिद्ध निबंध है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। 28 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ममता जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए भैया, रामचंद्र शुक्ल आलोचक है। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, भी गलत। ममता भैया कहानी है। भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यही आपको सही है। स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। स्कंदगुप्त भैया जयशंकर प्रसाद का नाटक है, इसलिए ये भी गलत है। विकल्प यहाँ पर भैया सी है। भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रश्न यहाँ अलग अलग हैं, केवल संख्या 28 2 बार रिपीट हुई है। विद्यानिवास में नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि थे। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यही भैया सही है। मित्रता किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो विकल्प यहाँ पर लास्ट वाला सही है। 29 कह रहा है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ भैया वो विकल्पीय में पढ़ा चुके हैं, राम प्रसाद निरंजनी की है। किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 कह रहा है खड़ी बोली का विकास मुख्यतः किस गद्य से माना जाता है? तो खड़ी बोली का विकास मुख्यतः भैया ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य से माना जाता है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना भैया कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा जो है इसको माना जाता है प्रथम रचना गद्य की। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक एवं उनकी रचना बताइए। तो भैया उत्तर हो जाएगा ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माने जाते हैं। इनकी रचना मिराजुल आस्कीन है। यहाँ पर ध्यान रखना है भैया, ये आंसर थोड़ा आपको नया लग रहा होगा लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक की बात की जा रही है और उनकी रचना दी गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 कह रहा है राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो भैया वो पत्र है बंगदूत। ध्यान रखिएगा, यह 1829 में पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित पत्र है और यह हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, फारसी में प्रकाशित होता था। 100 में हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी व फारसी। फिर है प्रश्न संख्या 34 कह रहा है गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा रचित 2 गद्य रचनाएं भैया हैं। पहली है श्रृंगार रसमंडन और दूसरी है यमुनाष्टक। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35। 200 वैष्णवन की वार्ता इस भाषा में रचित गद्य रचना है? भैया 200 वैष्णवन वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों रचनाएं भैया ब्रज भाषा में लिखी गई हैं और दोनों गद्य रचना हैं और दोनों के लेखक गोकुलनाथ हैं। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। सूरदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखना है। तो भैया सूर सागर है, साहित्य लहरी है और सूरदास की 3 ही रचनाएं हैं। तीसरी रचना भैया और प्रमुख है सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सारावली। ध्यान रखिएगा, सूर सारावली। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। महाकवि भूषण के किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो। तो महाकवि भूषण भैया की 2 प्रमुख रचना नंबर 1 पर शिवा बावनी और दूसरी है भैया छत्रसाल दशक। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 38। स्मृत की रेखाएं तथा श्रृंखला की कड़ियाँ किस कवि की रचना है? तो वो कवि नहीं भैया कवयित्री हैं महादेवी वर्मा जी, जो छायावाद के स्तंभ में गिनी जाते हैं और इन्हीं को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? आधुनिक युग की मीरा। ध्यान रखिएगा, आधुनिक युग की मीरा, ये यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। कह रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये ग्रंथ है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 कह रहा है मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मेरा जीवन प्रवाह भैया जो आत्मकथा है वो वियोगी हरि की है। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 में भैया फिर एक कथन सही पहचानना है, उसे पहचान कर लिखना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो भैया यहाँ पर संस्कृत के 4 अध्याय रचना जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। विकल्प सी लगा लीजिए, देखते हैं यही सही है भैया, विकल्प सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये तो बिल्कुल भैया गलत है। आचार्य रामचंद्र प्रख्यात कवि, ये भी गलत है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ऑप्शन डी डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। ये विकल्प ए सही है क्योंकि इनको हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है भारतेंदु जी को, तो यही विकल्प आपका ए सही है, ये दिया गया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43। प्रश्न 43। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर राम विलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं, भैया ये गलत है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं, ये भी गलत। विकल्प अगला कह रहा है भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये भी गलत। चिंतामण निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं, ये भी गलत। सारे ऑप्शन यहाँ गलत हो गए। तो ध्यान रखिएगा भैया, विकल्प सी आपका सही है। भारतीय संस्कृत जो है ये रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, ये भैया भारतीय संस्कृत जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक थे। रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार थे। डॉक्टर नगेंद्र ख्यात प्राप्त समालोचक हैं। जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं। विकल्प भैया यहाँ पर सी सही है, डॉक्टर नगेंद्र ख्यात प्राप्त समालोचक हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है।
डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। ये बताना है भैया इसमें से कौन सा सही है। तो ध्यान रहे भैया, विकल्प सी सही है। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46। 46 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो भैया ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। 47 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। यहाँ पर भैया बी सही है, तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, लगा लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। 48 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार हैं। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचानना है भैया। तो ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाएगा, क्योंकि इनके 15 उपन्यास बहुत फेमस हैं भैया, और उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। अच्छे से याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। प्रश्न संख्या भैया 49। आधे रास्ते और सीधी चट्टान किसकी रचना है। तो भैया आधे रास्ते और सीधी चट्टान ये के.एम. मुंशी की रचना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं के नाम लिखिए। तो भैया बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। ये आत्मकथा विधा की, क्या भूलूं क्या याद करूं, और नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान, इनकी आत्मकथाएं हैं भैया, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आशा करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इससे और बेहतर क्लास के साथ। थैंक यू।